Hello, dear students. Yet again, I am here with the next topic, which is meiosis. राइट हमने माइटोसिस बहुत डिटेल में कर लिया था. वर्कशीट्स आपको भेज दी गई हैं. वर्कशीट्स करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करिए. डाउट्स एंड फीडबैक्स एंड सजेशंस आर मोस्ट वेलकम. राइट एंड देन नाउ गो अहेड विद मियोसिस. लेकिन मियोसिस करने से पहले माइटोसिस और सेल डिवीजन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की जानकारी ले लेते हैं. राइट, बिकॉज दैट दे आर इम्पोर्टेंट. क्योंकि जब हमने माइटोसिस किया तो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू, बट डेफिनेटली देयर वुड हैव बीन अ क्वेश्चन दैट व्हाट हैपेंस टू द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक क्लोरोप्लास्ट. राइट, तो इनका क्या होता है ना? तो let me tell you, they just go a fission. Fission means a break down, like they break into pieces. Yeah, 2 pieces, 4 pieces into pieces, and then they are equally divided or distributed into daughter cells. ठीक है जी, इतनी सी बात होती है. बाकी इनका इंटरनल जो डिवीजन है, बिकॉज इनके पास खुद के क्रोमोसोम्स हैं, खुद का राइबोसोम्स है, तो वो सब इनका चलता रहता है. ठीक है ना? ऑल्सो द क्वेश्चन इज, क्या ये सेल डिविजन, ये सेल साइकिल फॉरएवर चलती रहती है एवरीवेयर? सो वेरी इंटरेस्टिंगली, आवर ब्रेन सेल्स एंड आवर नर्व सेल्स, राइट? Brain is made up of nerve cells, right? Brain and nerve cells, the cells are only dividing once they are made. Once they are made, yeah, no further division takes place till the death. ठीक है, तो कोई नए सेल्स नहीं बनते हैं. या दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ठीक है जी. जबकि जो हमारे स्किन सेल्स होते हैं या प्लांट्स में जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, दे कीप ऑन डिवाइडिंग कॉन्टिन्यूअसली फॉरएवर, क्योंकि उनको ग्रोथ करनी होती है. ठीक है, स्किन में रिपेयरमेंट होती है, रिन्यूअल होता है, एंड इंजरीज हील होती हैं, एंड स्किन को बार बार बॉडी जैसे बढ़ रही है उसके हिसाब से चेंज करना होता है. सो स्किन सेल्स एंड मेरिस्टेमेटिक सेल्स कॉन्टिन्यूअसली कीप ऑन dividing. However, germinal cells, matlab basically those responsible for reproduction like ovaries, testes, etc., they undergo only meiosis type of cell division and not the mitosis, right? तो अगर आपको इतने facts पता चल गए हैं तो हम चलते हैं आगे की तरफ. राइट, क्या पढ़ा था? माइटोसिस ओनली सोमैटिक सेल्स में यानी कि बॉडी सेल्स में काम करती है. तो इसका मतलब मियोसिस सीधा सीधा काम कहाँ करती है? हमारे अभी अभी हमने बात करी, राइट, जर्माइनल सेल्स में. और ये जर्माइनल सेल्स हमको कहाँ मिलते हैं? इन द हायर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बीइंग्स, दे आर फाउंड इन टेस्टिस एंड दे आर फाउंड इन ओवरीज. तो मियोसिस जो है टेस्टिस के जर्माइनल सेल्स में चलता है टू फॉर्म sperms, and it is done in germinal cells of ovaries to form ovum, right? While if we talk of it in plants, then in plants, especially in flowering plants, nowhere else is sexual reproduction taking place. So in flowering plants, in the anthers to form pollen grains, which are the male eggs, right? And ovary to form the ovules. ठीक, this is how meiosis. So meiosis is basically responsible only for reproduction. ठीक है. अब another thing about meiosis is that number of chromosomes in each daughter cell. पहली बात तो मियोसिस से हमेशा नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जो प्रोड्यूस होंगे, माइटोसिस में कितने हुए थे? राइट, 2, है ना? तो मियोसिस में हमेशा 4 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज हाफ द नंबर ऑफ पेरेंटल क्रोमोसोम. जैसे अगर पेरेंट्स में 46 हैं तो डॉटर सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होंगे. ठीक है,
राइट यहाँ तक कहानी समझ में आई. We can say that in the parents the chromosomes is diploid in number, while due to meiosis the daughter cells will have parent cells. Daughter cells will have only haploid number of chromosomes. You can also denote it the diploid with 2n and haploid with a n symbol. ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया. राइट अब मियोसिस बेसिकली हमें डिटेल में नहीं जाना है तो हम डेफिनेटली नहीं जाएंगे, बट वी शुड नो दैट meiosis is basically happens in two phases, right? The first is called as meiosis 1 and the second is called as meiosis 2. meiosis 1 is basically the reduction division. तो जो मैंने बोला था कि पेरेंट्स में 42 सेल्स हैं, 42 क्रोमोसोम्स हैं, तो डॉटर सेल्स में 23 क्रोमोसोम्स होंगे. ठीक है. मियोसिस 2 जो होता है वो इक्विवेलेंट टू माइटोसिस होता है, एकदम जैसा माइटोसिस होता है वैसा ही मियोसिस होता है. तो ये जो पेरेंटल डॉटर सेल है 23 की, इसका जो नंबर है वो 23 रिटेन हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज हाउ 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड एंड दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है. नाउ इंटरेस्टिंगली in meiosis because sexual reproduction happens, so genetic recombination यानी कि हम parents के जैसे लगेंगे, कुछ चीजें वैसी आएंगी, and variation also happens due to meiosis in the living beings, right? There is the cross joining also happens. Now what is cross joining? तो ध्यान से देखो, जैसे दो पेरेंटल सेल्स है, राइट? Parental chromosome cell. Let us say this comes from mother and this is a chromosome badly colored, so I will not color it. I'll try not to color it. I'll try to shade it only. Yeah. And बहुत ही गंदा डायग्राम बना है ये भी, तो we will make it again. Now let me select the pencil once quickly. So for example, oh mama, this is the chromosome from the father, right? Now you can see here they are crossing each other. This crossing where this junction is formed, this junction is called as chiasma. Now the result of this will be that mother's chromosome will have some portion of father's genetic material and the other chromosome will have some portion of another chromosome. ठीक है. तो आप क्या देख रहे हो कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो बेसिकली एक्सचेंज हो गया. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस जॉइनिंग which is responsible for the genetic recombinations, right? This is what happens in meiosis. इससे ज्यादा meiosis हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें जानने की जरूरत नहीं है, right? Now in the most important question is difference between mitosis and meiosis. ठीक है. तो we will be talking on various points, right? माइटोसिस, मियोसिस, ये तो आप मुझे साथ साथ भी बता सकते हैं फटाफट. नंबर 1, पहले where does it take place? Mitosis takes place in the somatic or we can say the body cells, while meiosis takes place in the germinal cells or you can say in the gametes, right? Right. Germinal cells. ठीक है. Right. What is its use? What is the use of it? So growth
it is responsible for replacement, it is responsible for repair, and it is responsible for asexual reproduction. However, it is responsible only for formation of gametes for sexual reproduction. ठीक है जी. देन तीसरी चीज क्या आ सकती है इन तीनों इनके कंपैरिजन की तीसरी चीज आ सकती है नंबर ऑफ डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड, राइट. तो ये हमने बहुत क्लियरली बात करी थी. नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जो होते हैं माइटोसिस में हमेशा 2 होते हैं, मियोसिस में हमेशा 4 होते हैं, राइट. और डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स, मैं डी सेल्स लिख रही हूँ यहाँ पे, विल बी 2n, like same as parent cell. ठीक है. However, here it will be n, half the number of parent cell, half the number of chromosomes in parent cell. Correct है ना जी? Right. और क्या डिफरेंस हो सकता है? The another difference which we can see is न्यूक्लियर डिविजन्स कितने कितने होते हैं, कैरियोकाइनेसिस कितना होता है. तो जैसे कि मैंने बताया माइटोसिस में तो एक ही फेज था, राइट. तो इसका मतलब यहाँ पे एक ही न्यूक्लियर डिविजन होगा, लेकिन यहाँ पर 2 होते हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, right. So these are the major differences between mitosis and meiosis on various points. तो इसको फटाफट रिवाइज कर लीजिए. इस तरह से आपका स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम माइटोसिस एंड मियोसिस कंप्लीट होता है. And I am soon sending you the worksheets for practice. All the best.